बहुत सुस्ती आ रही है, बैठे बैठे बहुत देर हो गई। ज़्यादा लंबा भाषण नहीं करेंगे। समय वास्तव में बहुत और यहाँ पे बहुत विलंब हो गया, इसलिए बहुत औपचारिकता नहीं करते हुए मंच पर बैठे हुए मेरे सभी वरिष्ठ जन, इस गरिमामय समारोह में उपस्थित गांव के सभी हमारे वरिष्ठ लोग, उपस्थित सभी अधिकारीगण, कर्मचारी बंधु और हमारे विद्यालय की सभी बालक बालिकाएं, विद्यालय परिवार के सभी स्टाफ और पत्रकार मित्र, यहाँ आदरणीय बसंत जी ने, हीरालाल जी ने, रामेश्वर जी ने सबने मार्गदर्शन दिया। हमारे आदरणीय राजेश जी ने भी कहा, बहुत कुछ कहा कि भाई जगदीश जी देवड़ा ने बहुत विकास करा दिया। जगदीश जी देवड़ा को बिठाया किसने? जगदीश जी देवड़ा को काम करने का मौका किसने दिया, अवसर किसने दिया? तो बिठाने वाला बड़ा है कि बनने वाला बड़ा है? बिठाने वाले बड़े। जो बिठाने वाले लोग हैं, यहाँ बैठे हैं सारे, हमारे बहुत सारे नहीं है, विधानसभा क्षेत्र में है, मंच पर बैठे हैं, जिन लोगों ने आशीर्वाद देकर के मुझे, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे काम करने का अवसर आपने दिया। अगर ये काम करने का अवसर नहीं मिलता, ये उदयराम दादा हमारे बैठे पड़े, अगर काम करने का अवसर नहीं मिलता और आप आशीर्वाद नहीं देते, प्रदेश में सरकार नहीं बनती, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जैसा नेतृत्व नहीं मिलता, तो जो आज विकास दिख रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में, और देश का नेतृत्व जो आपने दिया, ताकतवर प्रधानमंत्री नेतृत्व करने वाला, जिसने हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बजाया, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने बिठाया। एक बात की मुझे तकलीफ होती है, ये सब बच्चे बैठे यहाँ पर, आज 3 करोड़ की लागत से यहाँ भवन बनेगा, अच्छा भवन बने, उसमें सारी व्यवस्था, बच्चों के बैठने का प्रबंध हो, अच्छी व्यवस्था हो, ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में होना चाहिए। शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। ये हमारे बच्चे, ये देश का भविष्य है, इसमें सब है, इसमें डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलाकार है, इसमें सब है, अच्छे राजनेता है इसमें, यही देश की बागडोर भी संभालने वाले इसमें बैठे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब बैठे हैं, कोई प्रतिभा की कमी नहीं है। इनको अवसर मिलना चाहिए, इनको एक व्यवस्था ऐसी मिलना चाहिए पढ़ने की कि ये पढ़कर के गांव का, परिवार का, प्रदेश का नाम रोशन करें। और ये मुझे प्रसन्नता है, मैं जितनी सराहना करूं, जितनी तारीफ करूं यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी की, उतनी कम होगी। एक बार मैं चाहूंगा कि उनके लिए ताली बजा करके स्वागत करें। मैं उनके साथ मंत्रिमंडल में बैठता हूं, मुझे मालूम है वो कितनी चिंता करते हैं। रात और दिन उनके मन में ये रहती है कि हमारे इस प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे शिक्षा का अच्छा प्रबंध करना। अब ये जो CM राइज स्कूल, ये परिकल्पना जो उनने की है,
वो ये परिकल्पना उन्होंने इसलिए की कि बहुत बड़े बड़े स्कूल, चाहे कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे वो दिल्ली कॉलेज इंदौर का हो, चाहे दिल्ली का स्कूल हो, बहुत महंगे महंगे स्कूल, बड़े बड़े स्कूल जिसमें संपन्न लोगों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, दूसरा पढ़ नहीं सकता। बाकी बच्चे कहां जाएंगे? वो भी अच्छा पढ़ना चाहते हैं, उनके माँ बाप भी चाहते हैं कि अच्छी पढ़ाई कराना हमारे बच्चों को, वो कहां पढ़ेंगे? इसलिए मुख्यमंत्री जी के मन में आया कि सीएम राइज स्कूल 34 करोड़ की लागत से, 40 करोड़ की लागत से वो बन रहा है। उसमें बसों का इंतजाम होगा, गांव से बच्चों को लेकर के वो स्कूल में आएंगे, उनको छोड़ने जाएंगे, वो सारी व्यवस्था उसमें रहेगी जो प्राइवेट स्कूलों में रहती है, जो बड़े बड़े स्कूलों में रहती है, वो सारा प्रबंध उसमें होगा। अच्छे शिक्षक होंगे, अच्छा प्रबंध होगा। ये मन में उनकी परिकल्पना है कि हमारे गांव के बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें। सीएम राइज स्कूल अपने यहाँ 2 बन रहे हैं, एक गुजरबर्डिया में बन रहा है, एक मल्हारगढ़ में बन रहा है। और जैसे जैसे समय थोड़ा और, जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, एक परिकल्पना कि हमारे गांव के बच्चे छोटे छोटे स्कूल के बजाय एक स्कूल हमारा ऐसा हो जिसमें सारा प्रबंध अच्छा हो जाए, वहां पढ़ाई का प्रबंध करेंगे। ये मन में परिकल्पना एक मुख्यमंत्री की। अब यहां बैठे गांव के सारे लोग, मेरा अनुभव है, 30 साल से मैं विधायक हूं, 32 साल हो गए। आपके आशीर्वाद से 4 चुनाव सुहासरा में लड़ा, 3 चुनाव आपने मुझे यहां लड़वा दिए। क्या चाहिए भाई हिंदुस्तान में? क्यों बनती है सरकार? क्यों मुख्यमंत्री बनाते हैं, क्यों प्रधानमंत्री बनाते हैं? 5 साल में चुनाव होते हैं, खजाने की चाबी देते हैं, इसलिए सरकार नहीं बनी, इसलिए मंत्री नहीं बनते कि मंच पर आकर के माला फेंकते रहे, गांव में आए ढोल बजते रहे, जुलूस निकलते रहे, स्वागत सत्कार होते रहे। ये तो अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है कि हम हमारे बीच के किसी आदमी को विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं और मंच पर बिठा करके स्वागत करते हैं। ये अपने संस्कार है, ये अपनी संस्कृति है। लेकिन सरकार का काम क्या है? हिंदुस्तान की आजादी को 75 साल होने आ गए। क्या चाहिए? पीने का शुद्ध पानी चाहिए। जीने के लिए शुद्ध पानी मिले, दूर झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो उसको भी शुद्ध पानी मिले पीने का। केवल बंबई, दिल्ली, कलकत्ता में नहीं मिले, सबको मिले, ये सबका अधिकार है। शुद्ध पीने का पानी मिले। आज तक 60 साल तक जिन लोगों ने राज किया, 75 साल में कभी इस बात का विचार नहीं किया कि शुद्ध पानी क्यों नहीं मिल रहा है। आजादी के इतने सालों के बाद भी मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जगदीश देवड़ा की गाड़ी जब निकलती है रोड पर, वो झंडी वाली गाड़ी, आगे पीछे गाड़ी चलती है, तो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे प्रदेश की कई माता बहनें बर्तन लेकर के गाड़ी रोक करके कहती है कि एक हैंडपंप लगा दो, एक हैंडपंप लगा दो। 60 साल के बाद खजाने की चाबी रही एक साथ, उसके बाद भी अगर 60 साल के बाद पीने का पानी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, गाड़ी रोक करके प्रार्थना करें, तो कौन सी सरकार थी ऐसी? कौन सी सरकार? क्या किया फिर? 60 साल में अपन पानी नहीं पिला पाए हिंदुस्तान की जनता को, क्या किया फिर? मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को जितना धन्यवाद दें, हमारा गर्व से माथा ऊपर है कि ऐसा प्रधानमंत्री जिसने हिंदुस्तान के सियासत पर बैठने के बाद कौन कौन सी चिंता करी। हिंदुस्तान में
लाखों लोग आसमान के नीचे इस हिंदुस्तान में अपनी जिंदगी बिताते हैं, परिवार को लेकर के रहते हैं आसमान के नीचे। कोई माथे पर छत नहीं रहती है। प्लास्टिक की सीट लगा करके अपने बच्चों को प्लास्टिक की सीट बिछा करके अपने बच्चों को सुलाते हैं बरसात में कीचड़